राधे राधे दोस्तों, आप सभी को इंद्रेश जी के विवाह से जुड़े हुए कुछ राज आपको बताने वाले हैं। जैसे कि किसकी मर्जी से हुई थी इंद्रेश जी और शिप्रा जी की जो शादी है, उसकी मुख्य भूमिका किसकी रही है और किससे आज्ञा लेके इंद्रेश जी ने अपने विवाह का जो है वो प्रस्ताव स्वीकृत किया था। इन सभी बातों को आप सबके बीच में लेकर के आए हैं दोस्तों, तो बने रहिएगा आप सभी जने। जो इस वीडियो को देख रहा है, वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि ये जो कुछ बातें आपको बताने वाले हैं अभी तक आपको कहीं पर भी इन बातों के जिक्र नहीं मिलेगा। और कुछ जगह से हमें ऐसी न्यूज़ भी मिल रही है कि बताया जा रहा है कि इंद्रेश जी का जो विवाह है वो प्रेम विवाह है। नहीं दोस्तों, विवाह में प्रेम होना अति आवश्यक है और इसको पूरी तरीके से नकारा जा सकता है। पूर्व परिचित होने के नाते जो शिप्रा जी का परिवार है और इंद्रेश जी के जो परिवार है उनमें शुरू से संबंध रहा है और उसी को स्वीकृत करते हुए इस प्रस्ताव को आगे बढ़ाया गया है। तो दोस्तों, बहुत ही शाही और बहुत ही वैदिक तरीके से इस विवाह का जो है वो आयोजन किया गया है, जिसमें कि सभी मुख्य लोग हैं, जैसे कि बी पार्क वगैरह हैं, हमारे बागेश्वर धाम श्री धीरेन्द्र शास्त्री जी हैं और अनिरुद्धाचार्य जी हैं। ये सभी जो मुख्य उनके मित्र के रूप में जो देखे जाते हैं वो सभी वहाँ उपस्थित थे और भी कई हस्तियाँ वहाँ पर मौजूद थी। उन्हीं के बीच में इंद्रेश जी के विवाह की रस्मों को पूरा किया गया है। दोस्तों चलिए बने रहिएगा, एक बार आप कुछ झलकियाँ देखिए उनके विवाह की, उसके बाद हम आपको बताते हैं कि आखिर किसकी आज्ञा लेकर के इंद्रेश जी ने इस प्रस्ताव को आगे बढ़ाया था, स्वीकृत किया था। राधे राधे।
कथा में लाइट जाए तो समझो ठाकुर जी आ गए। तो कल जब हम दर्शन करने गए तो कुछ हमारी माता जी ने कुछ कहा था कि जगन्नाथ महाप्रभु से पूछना, आज्ञा लेना, क्या कहते हैं। तो हमने जगन्नाथ महाप्रभु को प्रणाम किया। मैंने कहा आप कैसे हैं? ठीक हैं, आनंद में हैं, बड़ी कृपा, आप हमको बुलाते रहते हैं। अभी सितंबर में हमारी कथा भी जगन्नाथपुरी में है। तो मैंने कहा आपकी बड़ी कृपा है कि आप दास को बुलाते रहते हैं, भोजन प्रसाद सब प्रेम से पा रहे हैं, आप श्रृंगार खूब बढ़िया करके बैठे हैं। पहले वार्ता हो गई, फिर जो माँ ने कुछ कहा था वो पूछा। मैंने कि महाप्रभु जी ऐसा ऐसा कुछ भाव माँ का है, सब आपको जैसे रुचिकर लगे आप आज्ञा देना। अब मैं बैठा था, कोई आज्ञा तो कुछ दी नहीं उन्होंने, ऐसा कुछ मन में आया नहीं कि ये कह रहे हो कि हाँ ठीक है। इतने में ही वो पंडा पुजारी जी आए, चलो 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 हरि हरि बोलो, हरि हरि बोलो, चलो उठाने लगे। मैंने कहा आपने कुछ संकेत तो दिया नहीं, हम कुछ पूछ रहे थे, उसका एक संकेत, शुभ संकेत तो दे दो। तो मैंने मन में विचार किया कि ये पुजारियों के हाथ में जो डंडी लगी रहती हैं, 2 डंडियां लगी रहती हैं, उसको ऐसे मारते हैं सिर पे। मैंने कहा अगर ये डंडी पड़ी तो समझ जाऊंगा ठाकुर जी मना कर रहे हैं, और अगर कोई ठाकुर जी की प्रसादी माला आ गई तो समझ जाऊंगा हाँ कह रहे हैं। अब बड़ी दुविधा में पड़ जाते हैं कई बार तो, क्योंकि ठाकुर जी बड़े खेलते हैं, ना तो डंडी पड़वाते हैं ना माला ही देते हैं। ले अब तू देख क्या करेगा। तो बस जैसे ही मंदिर से निकलने का भाव आया, अब मैं पीछे मुड़ मुड़ के देखते ही इतने से, एक तो बाहर से देखो इतने ही दिखते हैं, यहाँ के जगन्नाथ जी तो फिर भी इधर वालों को तो दिख रहे होंगे, इधर वालों को तो कैसे इतने ही दिख रहे होंगे। तो मैंने कि संकेत दे दो कुछ। इतने में ही बस कहा ही था, एक पुजारी जी भीतर थे, वो पहचान गए, दौड़ गए, रुको 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 व्यास जी, रुको रुको रुको, झोली करो। तो मैं वस्त्र आगे किया, उसमें तुलसी जी पधरा दी और फिर ठाकुर जी के श्री अंग का कमल पधरा दी। लो दीदी बहुत भूख लगी है, कुछ खाने के लिए बना दो ना। रामेन में कितने न्यू फ्लेवर्स आए हैं, खाया है तूने? नहीं। ऐसे हमारे ठाकुर जी हैं श्री जगन्नाथ जी। तो ठाकुर जी ऐसा नहीं कि कान में आके कुछ कहते होंगे या आपको बैठा के बोलते होंगे। जब आप सेवा में निमग्न हो जाते हैं तो आपको अनुभव ही हो जाता है कि ठाकुर जी क्या संकेत कर रहे हैं, और या फिर इस प्रकार से कुछ ना कुछ संकेत इधर उधर के कर देते हैं।